प्यारे भारतवासियों नमस्कार। आपके अपने किसान भाई अबरार अहमद के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं प्याज की उन्नत खेती कैसे करें और ज्यादा पैदावार लेकर अधिक मुनाफा कैसे कमाएं। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी एवं मसाला फसल है। इसमें प्रोटीन एवं कुछ विटामिन भी अल्प मात्रा में रहते हैं। प्याज में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। प्याज का उपयोग सभी प्रकार के भोजन, सूप, अचार एवं सलाद के रूप में किया जाता है। भारत के प्याज उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं बिहार प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक प्रदेश है। मध्य प्रदेश में प्याज की खेती खंडवा, शाजापुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, सागर एवं इंदौर में मुख्य रूप से की जाती है। सामान्य रूप में सभी जिलों में प्याज की खेती की जाती है। भारत से प्याज का निर्यात मलेशिया, यूएई, कनाडा, जापान, लेबनान एवं कुवैत में निर्यात किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्याज की उन्नत खेती। सबसे पहले जानते हैं कि प्याज की खेती के लिए कौन कौन सी कृषि क्रियाएं आवश्यक हैं। जलवायु, मृदा के प्रकार, उन्नत किस्में, भूमि की तैयारी, खाद एवं उर्वरक, पौध तैयार करना, बीज की मात्रा, पौधशाला शैया पर बीज की बुआई एवं रोपाई का समय, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं जल निकास, कंदों की खुदाई, फसल सुरक्षा। प्याज की खेती के लिए ये सभी कृषि क्रियाएं अति आवश्यक हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं जिससे प्याज की खेती सही और उन्नत तरीके से की जा सके। प्याज उगाने के लिए जलवायु की उपयोगिता। यद्यपि प्याज ठंडे मौसम की फसल है, लेकिन इसे खरीफ में भी उगाया जा सकता है। कंद निर्माण के पूर्व प्याज की फसल के लिए लगभग 210 सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त माना जाता है, जबकि शल्क कंदों में विकास के लिए 150 से 250 सेंटीग्रेड का तापक्रम उत्तम रहता है। मृदा का प्रकार। प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास एवं जीवांशयुक्त उपजाऊ दोमट तथा बालुई दोमट भूमि जिसका pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मृदाओं में नहीं उगाना चाहिए। प्याज की उन्नत किस्में। खरीफ प्याज की 3 प्रमुख उन्नत किस्में हैं। एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, भीमा सुपर। एग्रीफाउंड डार्क रेड किस्म भारत में सभी क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त है। इसके शल्क कंद गोलाकार 4 से 6 सेंटीमीटर आकार वाले, परिपक्वता अवधि 95 से 110, औसत उपज 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यह किस्म खरीफ प्याज, बरसात की प्याज उगाने के लिए अनुशंसित है। N53 भारत के सभी क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसकी परिपक्वता अवधि 140 दिन, औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसे खरीफ प्याज, बरसात की प्याज उगाने हेतु अनुशंसित किस्म है। भीमा सुपर। यह किस्म भी खरीफ एवं पिछेती खरीफ के लिए उपयुक्त है। यह किस्म 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है तथा प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल तक उपज देती है। भूमि की तैयारी। आइए अब हम जानते हैं कि प्याज उगाने के लिए भूमि की तैयारी कैसे करें। प्याज के सफल उत्पादन में भूमि की तैयारी का विशेष महत्व है। खेत की प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। इसके उपरांत 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरा से करें। प्रत्येक जुताई के पास पाटा अवश्य लगाएं जिससे नमी सुरक्षित रहे तथा साथ ही मिट्टी भुरभुरी हो जाए। भूमि को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 1.2 मीटर चौड़ी पट्टी पर रोपाई की जाती है, अतः खेत को रेस्ड बेड सिस्टम से तैयार किया जाना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। प्याज की फसल को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्याज की फसल में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर रोपाई से 1 से 2 माह पूर्व खेत में डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्फुर 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने की अनुशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त सल्फर 25 किलोग्राम एवं जिंक 5 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर प्याज की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। पौध तैयार करना। पौधशाला के लिए चुनी हुई जगह की पहले जुताई करें। इसके पश्चात उसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालना चाहिए। पौधशाला का आकार 3 मीटर गुना 0.75 मीटर रखा जाता है और दो क्यारियों के बीच 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, जिससे कृषि कार्य आसानी से किए जा सके। पौधशाला के लिए रेतीली दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। पौधशया लगभग 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचाई पर बनाना चाहिए। बुवाई के बाद शया में बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी सतह जिसमें छनी हुई महीन मृदा एवं सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद से ढक देना चाहिए। बुवाई से पूर्व शया को 250 गेज पॉलीथीन द्वारा सौर्यकरण उपचारित कर ले। बीजों को हमेशा पंक्तियों में बोना चाहिए। खरीफ मौसम की फसल के लिए 5 से 7 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं। इसके पश्चात क्यारियों पर कंपोस्ट, सूखी घास की पलवार, मल्चिंग बिछा देते हैं, जिससे भूमि में नमी संरक्षण हो सके। पौधशाला में अंकुरण हो जाने के बाद पलवार हटा देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि पौधशाला की सिंचाई पहले फव्वारे से करना चाहिए। पौधों को अधिक वर्षा से बचाने के लिए पौधशाला या रोपनी को पॉलीटेनल में उगाना उपयुक्त होगा। बीज की मात्रा। खरीफ मौसम के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। पौधशाला शया पर बीज की बुआई एवं रोपाई का समय। खरीफ मौसम हेतु पौधशाला शया पर बीजों की पंक्तियों में बुवाई 1 से 15 जून तक कर देना चाहिए। जब पौध 45 दिन की हो जाए तो उसकी रोपाई कर देना उत्तम माना जाता है। पौध की रोपाई कूड़ शया पद्धति से तैयार खेतों पर करना चाहिए। इसमें 1.2 मीटर चौड़ी शया एवं लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली तैयार की जाती है। खरपतवार नियंत्रण। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए कुल 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। प्याज के पौधे एक दूसरे के नजदीक लगाए जाते हैं तथा इनकी जड़ें भी उथली रहती है, अतः खरपतवार नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाना उचित होता है। इसके लिए पेंडिमेथिलिन 2.5 से 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 1000 मिली प्रति हेक्टेयर खरपतवार नाशक पौध की रोपाई के 3 दिन पश्चात 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना बहुत प्रभावी और उपयुक्त पाया गया है। सिंचाई एवं जल निकास। खरीफ मौसम की फसल में रोपण के तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिए, अन्यथा सिंचाई में देरी से पौधे मरने की संभावना बढ़ जाती है। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्याज की फसल को जब मानसून चला जाता है उस समय सिंचाइयां आवश्यकतानुसार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि शल्कन निर्माण के समय पानी की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्याज फसल की क्रांतिक अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में पानी की कमी के कारण उपज में भारी कमी हो जाती है। जबकि अधिक मात्रा में पानी बैंगनी धब्बा पर्पल ब्लाच रोग को आमंत्रित करता है। काफी लंबे समय तक खेत को सूखा नहीं रखना चाहिए, अन्यथा शल्कन फट जाएंगे एवं फसल जल्दी आ जाएगी, परिणामस्वरूप उत्पादन कम प्राप्त होगा। अतः आवश्यकतानुसार 8 से 10 दिन के अंतराल से हल्की सिंचाई करना चाहिए। यदि अधिक वर्षा या अन्य कारण से खेत में पानी रुक जाए तो उसे शीघ्र निकालने की व्यवस्था करना चाहिए, अन्यथा फसल में फफूंदी जनित रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। कंदों की खुदाई। खरीफ प्याज की फसल लगभग 5 माह में नवंबर से दिसंबर माह में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही प्याज की गांठ अपना पूरा आकार ले लेती है और पत्तियां सूखने लगे तो लगभग 10 से 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए और प्याज के पौधों के शीर्ष को पैर की मदद से कुचल देना चाहिए। इससे कंद ठोस हो जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसके बाद कंदों को खोदकर खेत में ही कतारों में ही रखकर सुखाते हैं। फसल की कीटों तथा अन्य बीमारियों से सुरक्षा। नंबर 1 थ्रिप्स। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियों पर चमकीली चांदी जैसी धारियां या भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं।
ये बहुत छोटे पीले या सफेद रंग के कीट होते हैं जो मुख्य रूप से पत्तियों के आधार या पत्तियों के मध्य में घूमते हैं। इसके नियंत्रण हेतु नीम तेल आधारित कीटनाशियों का छिड़काव करें या इमिडाक्लोप्री कीटनाशी 17.8 एल दवा की मात्रा 125 मिली प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नंबर 2 माइट। इस कीट के प्रकोप के कारण पत्तियों पर धब्बों का निर्माण हो जाता है और पौधे बौने रह जाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु 0.05 डाइमेथोएट दवा का छिड़काव करें। यह एक फफूंदी जनित रोग है। इस रोग का प्रकोप दो परिस्थितियों में अधिक होता है। पहला, अधिक वर्षा के कारण। दूसरा, पौधों को अधिक समीप रोपने से पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं। परिणामस्वरूप पौधों की बढ़वार एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, बैंगनी धब्बा, पर्पल ब्लॉच। इसके लक्षण दिखाई देने पर मेंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का 10 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। इन फफूंदनाशी दवाओं में चिपकने वाले पदार्थ जैसे सेनोविट, ट्राइटोन या साधारण गोंद अवश्य मिला दें जिससे घोल पत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चिपक सके। उपज। खरीफ प्याज की प्रति हेक्टेयर उपज 250 से 300 क्विंटल तक मिल जाती है। किसान भाई अबरार अहमद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्नत खेती के बारे में ज्यादा जानकारी पाएं। धन्यवाद।